आज मुझे मिली अपने गार्डन से सबसे छोटी लौकी और ये लौकी ना अभी तक हमने जितनी भी लौकी खा ली है उसमें से सबसे छोटी थी। हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी खेत के साथ और हम यहाँ गए थे घास निकालने के लिए, क्योंकि अब वैसे तो हरी घास खत्म हो चुकी है और कुछ घास हमारी बची थी खेतों पे, तो हम इसे ही निकालने गए थे। लेकिन जिस जगह पे हम गए थे ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे, तो यहाँ पे हम अकेले नहीं आते हैं। तो मम्मी भी साथ में आई हुई थी, तो मम्मी ऊपर वाले खेत से निकाल रही थी और मैं नीचे वाले खेत में जितनी भी घास बची थी ना उसको निकाल रही थी। और इस घास को हम गायों के लिए ले जाएँगे। इसे निकालने के बाद मैं घर आ गई और मैंने यहाँ पे गायों को डाली घास और मेरी नज़र पड़ी इस माल्टी पेड़ पर। तो मैंने सोचा क्यों ना गायों की पेट पूजा तो कर दी है और अब अपनी बारी थी पेट पूजा करने की। तो मैंने यहाँ से ना जो धूप के साइड के माल्टा थे तो मैंने इनको निकाल लिया, क्योंकि धूप के कारण ना ये माल्टे मीठे हो जाते हैं। और यहाँ से मैंने कुल 4 माल्टे निकाले हैं और इन्हें अब हम खाएँगे नमक के साथ। वैसे तो हम इसे मिक्स करके भी खाते हैं, जैसे चीनी डाल के और नमक मिक्स करके, लेकिन अभी मैं सीधे नमक के साथ खा रही हूँ, क्योंकि खेतों से आने के बाद ना जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी-जल्दी माल्टा को छील लिया है। वैसे तो इन माल्टों का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन ये खाने पे उतने ही ज़्यादा मीठे थे। और अभी मैं आपको इनको छील के भी दिखाती हूँ कैसे दिखते हैं। वैसे तो आपने भी माल्टे खाए होंगे, लेकिन पहाड़ पे जो माल्टे होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। और मैंने इन्हें धूप की साइड से निकाला है तो ये खाने में भी काफ़ी ज़्यादा मीठे थे। फिर इनके जो छिक्कल हैं ये भी वेस्ट नहीं जाते हमारे यहाँ पे, इन्हें हम गायों को डालते हैं। और फिर आ गए थे दोपहर के टाइम हम खेत पे, क्योंकि हमें लगाने थे ये बीज। और ये बीज ना शादी जैसे कार्यक्रमों में यूज़ किए जाते हैं। और फिर हमने यहाँ पे पहले तो खेत को साफ किया, क्योंकि खेत पे बहुत ज़्यादा घास उग रही थी और यहाँ पे जो मिट्टी थी इसको भी सही करना था। तो पहले हमने इस सभी को इस औजार के माध्यम से सही किया और यहाँ पे जो मिट्टी थी ना उसे भी सही करना था। तो इन सबको सही करने के बाद मम्मी यहाँ से जो घास-फूस थी और जो झाड़ियाँ थे उन्हें हटा रही थी। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई थी, तो मम्मी ने इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे ना हम बात पे आग लगाएँगे। और ये वाला काम तो हमारा ऑलमोस्ट हो चुका था और खेत को खोदने के बाद ना ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा था। और फिर उसके बाद हमें जाना था नीचे वाले खेत पे, क्योंकि हमने वहाँ पे उगाई है प्याज और प्याज में हुई है बहुत ज़्यादा घास-फूस। तो पहले तो हमने प्याज में से जितनी भी घास-फूस थी उसको निकाला। और काफ़ी दिन हो गए हैं ना इस खेत में पानी भी नहीं डाला गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आजकल ना पानी ज़्यादा आता नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ हमने यहाँ पे प्याज लगाया था तो ये भी सूखने के लिए था। तो मैंने इसमें से घास भी निकाल दी और हाथों-हाथ अभी पानी आया था तो मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हम इस प्याज को ना अपने खेत पे लगाएँगे। और इतना प्याज तो कम पड़ेगा खेत पे लगाने के लिए, तो हम कहीं और से भी खरीद के लाते हैं। ख़ैर शाम के टाइम का व्यू कुछ इस प्रकार का था और इसे देखने के बाद मेरी नज़र पड़ती है इस मूली पे, जो मैंने बोला था कि आपको हम अगली वीडियो पे दिखाएँगे। तो ये आधा सूख चुका है और सूखने के बाद इतना ज़्यादा कम लग रहा था ना। ख़ैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए